सभी साथियों को नमस्कार। ब्रजेश भाई आवाज़ आ रही नहीं आ रही? सादा भाई नमस्कार, नीरज भाई, ब्रजेश भैया, सुनील भाई नमस्कार। तो ज़रा कोई भी एक लोग कमेंट करके बता दो आवाज़ आ रही नहीं आ रही। केशव भैया, दीपक भाई, राकेश भाई, ओम हरी भाई हैं। हाँ कोई भी, दुर्गेश भैया, कोई भी एक लोग कमेंट करके बता दो कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही। एक्चुअली हेडफोन गया है गिर, तो जो है इस वजह से हो सकता आवाज़ कम ज़्यादा हो रही हो। सूबेदार भाई, मोहन सिंह, हाँ कोई भाई भी एक लोग कमेंट करके बता दो कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही। आवाज़ तो आ रही होगी वैसे, चाइनीज मोबाइल में वैसे भी आवाज़ और कुछ आया ना आया आवाज़ ज़रूर आती है। रोशन भाई तुम ही बताओ यार। कमेंट किसी का भी हमको लगता है इसको लेकर के। रविंद्र चौहान भाई आवाज़ आ रही नहीं आ रही? कोई भी एक लोग कमेंट कर दो, मैसेज कर दो या नीलकांत भाई हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं। और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, चूँकि आज का जो लाइव है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो जो लोग भी जुड़ जा रहे हैं वो लोग इसको सभी ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंच सके। कोई हमारे पास जो है जिले स्तर की या कोई ऐसी कमेटी तो है नहीं कि जो वसूली कर करके दे रही हो। हम लोग तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो भी भाई लोग जुड़ते जा रहे हैं वो इसको शेयर कर दें और एक बार कमेंट कर दें कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही। यार आवाज़ तो कोई कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं आ रही नहीं आ रही। जिलर बताओ कमेंट, वो आवाज़ आ रही नहीं आ रही? अगर कमेंट सुना कर रहा हो तो कॉल कर लो। एक सेकंड जरा किसी से देख लेते हैं, कमेंट देख लें। आवाज़ आ रही है? तो शुरू करते हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं। ठीक। तो साथियों सभी को, जो भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार, आदाब।
कल की पहले तो हम लोग बात करेंगे कल की सुनवाई की जो डिटेल्ड बहस हुई है उस पर हम लोग पहले वार्ता करेंगे, उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं उन पर बात होगी। पता नहीं कितने लोग हैं जिनको जानकारी कल की हुई है, नहीं हुई है, या अपने अपने तरीके से हुई है। वास्तव में स्थिति ये है ना कि हर व्यक्ति जो इस भर्ती से जुड़ा हुआ है और जो वो चाहता है और उसी हिसाब से वो ग्रुप्स में जुड़ा रहता है, अपनी ही कहानी बताएगा। वास्तविकता क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कहानी अपनी बताता रहेगा। अब जैसे कल की हियरिंग का मैं बताऊं, कोर्ट ने उससे पहले ही कह दिया था कल हम कैटेगरी 1 सुनेंगे। कैटेगरी 1 इन द सेंस जो भी हम लोग आरक्षण वालों की बहस थी तो वो हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे हट करके कैटेगरी में कौन सा, पहला तो अपना लोगों का आरक्षण है, दूसरा जो है वो जनरल वालों का है, फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, और यही 3 कैटेगरी है मुख्यतः, ठीक है। 3 के अलावा चौथी कोई नहीं है। अब अगर कोई चौथी अपनी बता दे तो वो अलग बात है। तो अभी हम लोगों को 1356 पर बहस शुरू हो चुकी है, और उसी बहस के सिलसिले में जब कल शुरुआत हुई थी तो कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि हम 1356 पर पूरी बहस करेंगे। चूंकि कोर्ट ने पहले बोल दिया था कि हम 1356 बहस सुनेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमको पता था कि रायता फैलाने वाले और इस तरीके के जो चूजे लोग हैं वो फिर कुछ न कुछ करेंगे, ठीक है। तो चूंकि 1356 बहस शुरू होनी थी, उस पर हम लोग बहस करने जा रहे थे, ठीक है। तो जैसा कि कुछ लोग आदत से मजबूर हैं कि 6800 का राग अलापना शुरू कर दिए कि लॉर्डशिप, और शुरू भी कैसे की वो भी मैं आपको बता दूं। वही रटा है, कोई डेजिग्नेटेड सीनियर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 6800 के लिए बहस करी उससे अच्छी बहस तो हम लोग खुद कर लेते, ठीक है। अगर वही बहस करानी थी तो इतने बड़े सीनियर्स को इतना पैसा देने की कोई आवश्यकता थी नहीं, ठीक है। जो लोग कोर्ट में थे उन लोगों ने देखा होगा कि दीक्षित जी ने कितनी बहस की थी और क्या बहस की थी, ठीक है। तो अगर वही करना था तो किसी को भी खड़ा कर देते, इन पर्सन खड़ा कर देते, कोर्ट सुन लेती, ठीक है। क्या बहस हुई, दीक्षित जी खड़े हुए, सिर्फ इतना कहा कि चूंकि 1356 में ये ऑर्डर हुए, कौन सा, चौहान साहब का ऑर्डर उन्होंने पढ़ के बताया, ठीक है, और जो अदर ऑर्डर हम लोगों में हुए हैं उनको पढ़ा। उसके बाद क्या बहस हुई कि उन्होंने कहा साहब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि 6800 की लिस्ट आ गई है उसको प्रोसीड कर दिया जाए, बस हमारा ग्रीवांस इतना है। अब इसके आगे जो बहस करनी चाहिए थी वो कुछ भी बहस नहीं करके साहब बैठ गए, ठीक है। अब जब हमने पहले कहा था कि जो दोस्त होता है वो दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसको अपनी सारी कमियां मालूम होती हैं, ठीक है। अब हम तो सोच रहे थे कि चूंकि शायद बुद्धि में कुछ आ गया हो या कुछ इतने दिन से मुकदमा लड़ रहे हैं और कुछ शायद सीख भर गए हों कि शायद उनको पता चल गया हो कि किस रास्ते से हमको नौकरी मिल सकती है, उस पर ये लोग बहस कराएंगे। लेकिन उस पर बहस ना करके फिर वही आलाप शुरू किया। तो जब वो शुरू किया तो हमारा क्या है भाई, हम लोग तो जो है आप बार बार आओगे, बार बार हम लाठी लेकर के भगाएंगे। वही हुआ कि जब उन्होंने 6800 पर बहस शुरू की तो मजबूरी में भी हम लोगों को 6800 पर बहस शुरू की, जिसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन राकेश चौधरी साहब ने किया, इसके अलावा जो है दीक्षित जी ने भी किया और 1-2 लोगों ने और किया, ठीक है। 4 लोगों ने हमारा अपोज किया कि जो है हम 6800 हो जाने दीजिए। तो उसके बाद हम लोग शुरू हो गए, हम लोग इन द सेंस हमारा काउंसिल शुरू हो गए। और जब वो शुरू हुए तो फिर उनके आगे किसी कहाँ चलनी है भाई साहब। लगभग 1.25 घंटे अपना मैटर सुना गया और उसमें से 45 से 50 मिनट केवल सेठ साहब बोले, और इस तरीके से बोले कि अगर कोई वहां पर कमजोर 6800 का दिल वाला होता तो वो शायद वहां पर उसको लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती थी, क्योंकि वहां पर नेता ही थे
तो नेताओं का क्या है, उन्होंने सेट कर रखा है पूरा सिस्टम। एक बार वो क्या नाम, धरना मास्टर लूट के बटोरेंगे, दोबारा आयोग मास्टर बटोरेंगे, फिर उनका नंबर आएगा, फिर ये बटोरेंगे और बटोर के रखते रहेंगे। इसके बस का उनका कुछ है नहीं है। तो चूंकि वो लोग खुद को नेता समझते, तो वो लोग समझ रहे थे क्या चीजें हैं, तो उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं और वो सुनते रहे। हाँ, चेहरे जो थे वो बहुत कुछ बयां कर रहे थे। ठीक है, हम लोग पहले ही बोले हैं कि ये मत आप सोचिए कि अगर हम सामने से नहीं बोलते हैं, तुम्हारी मुंह फटाई का जवाब नहीं देते हैं, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुमको जवाब नहीं मिलेगा। तुमको जवाब मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा, और वही जवाब कल कोर्ट में दिया गया, और इतना भयानक तरीके से दिया गया कि अब शायद सर नहीं उठा पाएंगे। हमारे गांव देहात में कहावत है ना कि अगर सांप है तो उसको अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए, कुचल देना चाहिए उसका। बस वही कल हालत हो गई। इन लोगों का काम खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब कम से कम इस मुकदमे में कुछ भी खोपड़ी पटक के मर जाएं, कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुछ लेना है तो उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं और हम लोग बहस करा रहे हैं। जो लोग कहते थे कि ये लोग हमेशा आरक्षित वर्ग के हितैषी नहीं हैं, अलग हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा, तो कल भी हमारी बहस में यही कहा कि आप अगर 6800 को प्रोसीड करना है तो पहले तो आप लिस्ट रद्द करिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, 6800 को बाहर करिए, उसके बाद आप प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। वो भी तब बढ़ाइए जब आप अप्लाइड कैटेगरी, अपॉइंटेड कैटेगरी और गुणांक रूल 3631 इन सब के रूल्स को फॉलो अप करोगे तब। तो अब इतना जब फॉलो करने की बात आएगी तो जाहिर सी बात है ना स्टेट के बस की बात है ना किसी के बस की बात है। तो केवल हमारी बहस 6800 के खिलाफ नहीं है, हमारी बहस हर उस गलत चीज के खिलाफ है जो हमारे संघर्ष साथियों को नौकरी से दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं भूलता नहीं हूं, मेरे जहन में हर चीज भरी रहती है। ठीक है, और जब गुस्सा होती तो वो गुस्सा हमेशा शब्दों से नहीं बयां करनी चाहिए। गुस्सा और अपनी जो अंदर की जो गुस्सा कह लो, रोष कह लो, उस रोष को कभी भी जो है आपको शब्दों के थ्रू, गाली के थ्रू या इसके थ्रू ना बयां करो, ऐसे उसको भरे रखो। जब आप भरे रखोगे ना तब कहां पर उड़ेलेंगे वो आपको सबको मालूम होगा। पिछली डेट पर और इस डेट पर जब हम फाइल लेकर के जा रहे थे तो एक भाई साहब हैं, उनकी औकात कुछ नहीं है, 90 नंबर पाए हैं। क्योंकि नकल माफिया के स्कूल में थे तो गुणांक थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए वो 6800 में चयनित हो गए हैं और जिसको बात करने की तमीज नहीं है। उन्होंने कहा कि फाइल उठाने से नौकरी मिल जाएगी। ये पहले की बात है। ठीक है, अब फाइल उठाने से नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन प्रत्यावेदन से मिल जाएगी, ये भी उन लोगों ने कहा था। ठीक है, अब वो बात हम किसी को मुंह पे या उस तरीके से मुंहफट वाली बात नहीं कि हम उस पर जवाब नहीं दिया। और वो जवाब कब मिला? कल मिला कि नहीं मिला, ये उस सबकी अंतरात्मा जानती होगी कि फाइल उठाने तो नौकरी नहीं मिलेगी या मिलेगी, वो कल उनको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर आपके बदतमीजी का जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसको जवाब आपको ना ही मिलेगा। जवाब मिलेगा, माकूल मिलेगा और बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। उसी के क्रम में कल उनकी शक्लें देख लीजिए। अब चूंकि वो बेशरम हैं, उन्होंने पेशा बना रखा है, तो वो ऊपर से भले कुछ कहें लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हो, अगर उनके शब्दों पर धीरे धीरे ध्यान देने लगोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो कल के बहस के बाद एक बात ये डेट श्योर हो गई कि 6800 तो होने से रही। क्योंकि इस समय जो टीम 6800 की तरफ से लगी हुई है माल कमाने में, वो लोग भी लाइन पे आ गए कि हाँ हमारी नियुक्ति हो तो सकती है लेकिन जो है उससे पहले निकालना पड़ेगा। अरे निकालना थोड़ी ना पड़ेगा, उससे पहले पूरी मेरिट डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ेगा, पूरी लिस्ट उथल पुथल हो जाएगी तब होगा वो। केवल मैटर 6800 का नहीं है कि 6800 निकालो 6800 अंदर करो, नो, दिस इज नॉट मैटर है कि रूल 3631 का पालन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो पूरा ढंग से होगा,
खत्म होगा सारा कुछ। और अगर हुआ है तो फिर अंदर बाहर निकालने उकालने का इन सब का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन पर जाएंगे और सारा मामला रद्द करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो कल उन लोगों को औकात पता चल गई होगी कि कितने औकात में फाइल उठाने से नौकरी मिलती है नहीं मिलती है। जब 45-46 मिनट सुदीप सेठ साहब बोले हैं, ठीक है, उतने में तो उनकी जो है धज्जियां उड़ गई थी। और अभी उनकी बहस खत्म नहीं हुई, अभी तो रुको। अभी 28 को फिर वही साहब सेठ साहब ही शुरू करेंगे। अब तो हमारी बहस शुरू हुई है ना। लोग कहते थे कि आप बताइए 1356 से को बोलता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता। जो लोग थे तो वहां देखा होगा कि बोलता कि नहीं बोलता। यहाँ मुंह से रजाई में मोबाइल डाल के और जेब, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, जेब में हाथ डाल के और एक हाथ में मोबाइल लेकर के टाइप करके वो करना अलग चीज होती है, लेकिन वास्तव में बहस करना कैसे होती है वो कल लोगों को पता चल गया। नहीं तो लोग तो कल 1-2 आदमी तो ऐसे खड़े हो गए थे जिनको अंग्रेजी पढ़ने की तमीज नहीं थी और कोर्ट खुद करे थे, अच्छा हाँ ये वर्ड है, ठीक। तो उन सब से हम लोग नहीं करेंगे। अगर और जितना जेन्युइन और जितना कम संसाधनों में, सीमित चीजों में सब कुछ हम लोगों ने किया, वो खैर अपनी बड़ाई या कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन जितने लिमिटेड संसाधनों में हमने इतना बड़ा काम किया, उसका 10% भी अगर ये लोग कर देते तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे भी अकाउंट का स्टेटस जनरल किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि अपने मालिक का 63 लाख आया था, उसका उन्होंने नहीं किया था, वो अलग बात रही है, लेकिन हम लोगों ने किया था। तो आप खुद सोच के देखो कि एक तरफ 6800 जो हर डेट पे 10 लाख 15 लाख के लिए चिल्लाते रहते हैं, हर समय उनको वो चलता रहता है, लाओ लाओ, धरने वालों को दो, प्रत्यावर्तन को दो, दीक्षित जी का दो, शुक्ला जी का दो, मिश्रा जी का दो, ठाकुर साहब का दो, इन सब का मतलब कंटिन्यूअस उनका कार्यक्रम चलता रहता है। हम लोग कभी नहीं करते, जितना लिमिटेड है उसी में सारा काम किया। उसका परिणाम ये है कि हम लोग बिल्कुल जीत के मुहाने पर हैं। और इस मुकदमे को अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ अचयनी जीतेंगे, और सब मतलब ये एकदम नथिंग, कुछ नहीं है, इनकी तो कोई मतलब है नहीं है। वो कल इन लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, 13-156 की बहस शुरू हुई है ना, अब देखिए तमाशा उसका। ठीक, तो अभी क्या है, सेठ साहब 45-46 मिनट उस दिन बोले हैं कल, और 28 को भी हमारी ही बहस कंटिन्यू रहेगी। कोई बीच में अभी नहीं कूदने आएगा, ठीक है ना। कूदेगा कोई तो उसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उस तरीके से चीजों को नहीं करते हैं कि हाँ केवल 20,000 का कोई जूनियर पकड़ करके उससे टुप से टुन फुन करो ना। अब तो बहस शुरू हुई है, अब असली खेल तो अब शुरू होगा, और अभी भी नहीं शुरू होगा। असली खेल जब हमारी बहस खत्म होकर के अनरिजर्व कैंडिडेट जनरल की शुरू होगी, तब असली खेल शुरू होगा। तब मैं देखना चाहूंगा कि कौन उनका अपोज करता है, कौन क्या करता है, तब खेल शुरू होगा। हम तो सोच ही नहीं सकते कि इतने दलित पिछड़े वास्तव में हैं, तो क्यों हैं, तो वो ये लोग डिजर्व करते हैं कि वास्तव में पिछड़े हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग नहीं चाहते थे कि 6800 पर पुनः बहस आए और पुनः हम चीजों को शुरुआत से इसको खत्म करवाएं, लेकिन मजबूरी में जब तुम 6800 की बात करोगे तो हमको मजबूरी में उसकी बात करनी पड़ी। और इस बार इतनी बुरी तरीके से की है कि आज के बाद वो कांप जाएंगे अगर दोबारा 6800 का नाम लेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। हमारी बहस अब शुरू हुई है 45-46 मिनट इस बार बहस हुई है, और अगली डेट पर भी हम ही लोग बोलेंगे। ठीक है, कैसे बोलेंगे, जिसको सुनना हो आ जाइएगा, चैलेंज देते हो। ये भी कहिएगा जो लोग कहते हैं ना कि फलाने वकील ने धमाके वकील नहीं थे, तुम लोग जो लोग कहते हैं, एक तो लोग कहते नहीं है, लेकिन 1-2 गुलामों की टोली है जो बैकडोर से प्रायोजित कार्यक्रम समय समय पर टेलीकास्ट किया करती। ठीक है, तो ऐसे प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए रिप्लाई करने के लिए एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उन प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए हमारे सामने दिक्कत ये आ जाती है कि हमारे पास फोन आने लगते हैं 1-2 लोगों के। ठीक है, और वो लोग तो हमारी जिंदगी प्रेम चोपड़ा बन जाते हैं, हाँ भैया ये भैया वो। अब लेकिन अब ऐसे लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। और जितना भी बहस हो रही है, ठीक है, और जितनी देर भी बहस हो रही, वो अभी तो हमारा पूरा दिन गया पिछला। पहली तो ओवर में तो 6800 खत्म, दूसरे ओवर में आगे की सारी चीजें कंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो ये अब अगली डेट पर भी लगभग जहां तक मुझे ऐसा लगता है
कि कम से कम अगली पूरी डेट या कुछ समय छोड़ करके इसके अलावा हम ही लोग बहस करेंगे और कोई पर्याप्त समय शायद ना मिल पाए आने लोगों को। तो अभी अगली डेट पर भी सेठ साहब ही कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद गोदियाल मैडम कंटिन्यू करेंगी, उसके बाद अन्य जो भी हमारे साथ में हैं, चाहे वो भारती पटेल में हो, चाहे वो सॉरी देखो वो कर रहे हैं, अरे वो कौन सी मोहिनी तिवारी है, उसमें भी एज ए रिस्पॉन्डेंट हम लोगों को बहस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और उस पर भी हम लोग अलग से बहस कराएंगे। नीतीश भैया भी करेंगे, राजीव सर भी करेंगे, वर्मा जी भी करेंगे। तो अभी पूरा हमारा तरफ से मैंने कहा ना कि जब हवाई फायर यहाँ पर कुछ नहीं होता है। हवाई फायर इसलिए नहीं होता है कि बस हवाई फायर करके चले आए, पर्ची पकड़ा दिया। तो यहाँ पर पर्ची वाला काम नहीं होगा कि पर्ची पकड़ा करके चले आए। बहस होगी तो दमदार होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगली डेट पर सेठ साहब ही कंटिन्यू करेंगे पहली चीज़, और उम्मीद है कम से कम आधा घंटा वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद गोदियाल मैडम शुरू करेंगी, उसके बाद जो है राजीव सर रहेंगे, वर्मा जी रहेंगे, नीतीश भैया रहेंगे, तो और प्रमोद भाई भी, जो भी जिनको भी हमारी तरफ से है, सबको हर हाल में जो है अपना अपना कंटेंशन हम लोग वो करेंगे। ठीक ना। तो अगला डेट भी जहाँ तक मुझे लगता है अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो हम लोगों का ही सुना जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि अभी जनरल की उनकी होगी, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ हमारी बहस चल रही है। ठीक है, हमारी बहस चल रही है, हम ही बोलेंगे बस। और हमारी तरह से वो नहीं होगा कि हम 16 लाख का वकील फुल पेड करके लाए, वो क्यों लेकर साहब हमारा ग्रीवांस सिर्फ इतना है कि हमको नियुक्ति दे दीजिए। ठीक है, तो वो नहीं, ये हो गया। ठीक ना। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण खेल शुरू होगा वो शुरू होगा जब अनरिजर्व की वो शुरू होगी बहस। उसमें आप देखिए समझने लायक ये है कि अनरिजर्व कैंडिडेट की बहस में मोहिनी तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पार्टी बनाया है 6800 चूजों को, लेकिन किसी भी चूजे ने इतनी इनके शर्म हया और इतनी बेशर्मी हो गई है कि उसमें काउंटर तक अभी नहीं डाले हैं, उसमें इंटरवेनर तक नहीं डाले हैं। जबकि अब देखिए क्या होगा कि अगर कोई कैटेगरी है और उसका आप अपोज नहीं करोगे तो वो तो अपनी बात कह के निकल जाएगा। कानून अंधा है, वो थोड़ी ना देखेगा कि क्या सही क्या गलत है। जो उसको सुना दिया जाएगा वो सुन करके खत्म हो जाएगा। तो जो अनरिजर्व की तरफ से बहस करेंगे ऐसे चतुर्वेदी साहब, अमरनाथ त्रिपाठी जी, और इसके अलावा जो है परिहार साहब, और हाँ ये लोग जब बहस करेंगे तो ये फिर वही मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि कल कोर्ट ने प्रीलिम्स और मेंस का थोड़ा सा बोला था, लेकिन उसको चूंकि हम लोग घुमा दिए कल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब हमारी देखिए, आप देखिए जितनी भी रिजर्वेशन की रिटें हुई हैं, आप देखिए सब में अंगद प्रसाद शुक्ला और सब में जो है जनरल के कैंडिडेट घुसे हुए हैं विरोध करने के लिए, और विरोध करके वो रिट खारिज करवाने का प्रयास कर रहे थे। वो अलग बात है, हम लोग अलाउ करवा ले गए। ठीक है, तो वो लोग हमारी रिट में घुस के काम किए नहीं किए, लेकिन हमारी तरफ से जब आरक्षित वर्ग के भर्तियों की नियुक्ति चैलेंज हुई 6800 में डबल रिजर्वेशन के खिलाफ, तो उसमें आज तक, जबकि पार्टी, मैं अभी फोटो भेजा था मैंने कि कुछ लोगों को पार्टी भी 6800 को बनाया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो है इन लोगों की सबकी नियुक्तियां रद्द करते हुए फिर से लिस्ट प्रिपेयर करी जाए। ठीक है, तो उसमें इन 6800 के किसी भी कैंडिडेट ने, मैं चूजा कहता हूं तो गलत थोड़ी ना कहता हूं, अभी त्रिपाठी जी हैं, असित चतुर्वेदी साहब हैं, परिहार साहब हैं, इनको पार्टी बनाया है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 6800 को, और ये भाई साहब लोग उसमें इम्प्लीमेंट तक नहीं किए हैं, उसमें इंटरवीन तक नहीं किए हैं, उसमें काउंटर तक नहीं फाइल किए। अब ये बताइए कि जिस चीज का विरोध आप नहीं करोगे तो वो तो अपनी बात बोल के निकल लेंगे डबल रिजर्वेशन के खिलाफ, और जब वो अपनी बात बोल के निकल लेंगे कोई उसका विरोध नहीं करेगा। विरोध करने का मतलब उसमें घुस के विरोध करना है, जिसको विरोधी पार्टी उन्होंने बनाया, रिस्पोंडेंट बनाया। आप देखिए उसमें रिस्पोंडेंट बने हुए हैं, अभी मैं आपको फोटो भेज दूंगा जो लोग कहेंगे। ठीक है, तो जब उसमें रिस्पोंडेंट हैं उनको पक्ष रखने के बुलाया जा रहा, और उसमें जब तुम पक्ष नहीं रख रहे हो तो वो एक्स पार्टी अपनी बात कह के निकल लेगा। कोर्ट का क्या है, कोर्ट के सामने भाई जो कहने वाला है उसने अपनी बात कह दी। अब वो बात तथ्यों के आधार पर, भले वो यूपीएससी का रूल्स बता रहा हो, भले वो
1995 की बात कर रहा हो, भले वो प्री और मेंस को टीईटी और एटीआरई गिना रहा हो, लेकिन ये चीज कोर्ट में कहना तो पड़ेगा, विरोध तो करना पड़ेगा। और वो विरोध हवा में थोड़ी ना होगा कि तुम अपनी रेट पे थोड़ी ना कहने लगोगे नहीं साहब ऐसा नहीं ऐसा होगा, नहीं। वो तो आप जब उसमें 973 में घुसोगे एज ए रिस्पोंडेंट, एज ए इंटरवेनर, एज ए इम्प्लीमेंट करके, तभी तो आप उस रिट का या उस ऑर्डर का, जो दीपा ईबी वाला पिछली बार त्रिवेदी जी घुमा रहे थे, इसके अलावा प्रदीप सिंह वाला था, प्रदीप सिंह टीटी वाला था, सांखला वाला था, और इसके अलावा जो है एक और कोई ऑर्डर था, एनसीटी वाला। तो ये सब ऑर्डर लेकर के जब वो अपनी बात बोल करके निकल जाएंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, तो कोर्ट तो उसको सही मान लेगी। कोर्ट अंधी होती है ना सब लोग जानते हैं, पट्टी बंदी नहीं बंदी है, ठीक है। वो सिर्फ वो सुनती है जो उसको सुनाया जाता है, तो वो सुन करके जब उसका कोई विरोध नहीं करेगा तो वो अपनी बात लिखवा करके काम खत्म कर देंगे। और अगर उनका कोर्टेड हुआ तो सबसे बड़ी समस्या जो आएगी, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आगे इसका हम लोग तो सोल्यूशन अपना करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं एक बुद्धिमत्ता IQ लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें नहीं घुसेंगे, विरोध नहीं करेंगे। जब दीपा ईबी पर वो शुरू करेंगे, चतुर्वेदी साहब जब वो दीपा ईबी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पर शुरू करेंगे, जब वो प्रदीप कुमार के ऑर्डर पर शुरू करेंगे, जब वो एनसीटी वाले ऑर्डर पर शुरू करेंगे, चीजों को घुमाना शुरू करेंगे, तब कैसे बोलोगे भैया, कहां से बोलोगे? बोल ही नहीं पाओगे। वो तो बोल के निकल लेंगे, जो वो कह देंगे वही सही रहेगा, ठीक है। तो कहने का उसमें ये ससुरे पार्टी हैं और उसमें पार्टी तक नहीं बने हैं, लेकिन हाँ दुश्मनी भास्कर से जरूर कर लेंगे। भास्कर के पीछे उन्होंने चूजे भी लगा रखे हैं, गुलाम भी लगा रखे हैं, अन्य जगह भी मैनिपुलेट करके कहते हैं ये नहीं वो कहते हैं, ठीक है। कभी कहते हैं फलाना नहीं, कभी कहते हैं धमाका नहीं, वकील नहीं, वकील का विरोध सबसे ज्यादा हम ही करवाते हैं, ठीक है, अदरवाइज कब की हो गई होती, ठीक। तो ये चीजें हैं, तो उसमें नहीं घुसना चाहिए। घुसे किसमें? 3 to 3 में घुसे। कल तुरंत जैसे खड़े हुए थे वैसे राकेश चौधरी साहब भी मुंह फैला के बोल दिए कि साहब हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्शन है, इनके उस पर प्राइमरी ऑब्जेक्शन ऐसा पेला है कि अब दोबारा जो है प्राइमरी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं। अब यही कहने का मतलब हमारे है कि अगर जैसे पिछली बार ये लोग चिल्लाने लगे थे ना, सब लोग एक हो जाओ, ये समाज की बात है, फलाना बात है, धमाका, फिर आएंगे 28 को तो संभवतः हमारा ही दिन पूरा रहेगा। हमारे बाद जब वो लोग शुरू करेंगे तब ये लोग फिर मुंह फैला करके आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक ये लोग काउंटर तक फाइल नहीं किए हैं उसमें, तो विरोध जब करोगे नहीं तो वो तो अपनी बात बोल के निकल जाएगा। अरे हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं और बढ़िया सा काम कर रहे हैं, ठीक ना। जब व्यक्ति के पास खोने कुछ नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खोने के लिए सबसे ज्यादा किसके पास है? जिनका काली स्याही से रद्दी पेज पर कहीं पर नाम छप गया है कि भाई फलाने की 6800 की लिस्ट है, वो लोग आत्ममुग्ध हैं। लेकिन वही कहते ना कि वो कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पिक्चर कि हाँ उसको पता नहीं था कि कैसे धीरे धीरे उसके तरफ जो है खतरा बढ़ता जा रहा था, तो बस वैसे इन लोगों की तरफ है, ठीक है। उस पर नहीं ऑब्जेक्शन किए हैं, ठीक है। अगर उस पर ऑब्जेक्शन कर दिए हो तो अगली डेट पे ये बोलने लायक रहेंगे, लेकिन क्या मतलब है बोलने लायक? उनको तो चाहिए साहब सरकार ने निकाली है, सरकार करे, सरकार वो खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं वसीम साहब, तो तुम्हारे लिए वो क्या करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हमसे वो करोगे जी, गलत करोगे तो गलत होगा। अब एक 6800 को तो ठिकाने लगा दिया है, अब अगली डेट पर हमारी तरफ से, मैं खुद कह रहा हूं, मैं इंटरविनर फाइल करने जा रहा हूं, कल मेरी इंटरविनर फाइल हो जाएगी 973 में, मोहिनी तिवारी उसमें, ठीक ना। तो तुम मरोगे तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है तो हम तो भैया अपना काम करेंगे। जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी हम उसमें 973 में रिस्पोंडेंट के थ्रू जितने हमारे लड़के हैं, जो भी लोग हैं हमारे साथ के, हम उनमें मैक्सिमम जितने लोग हैं उनको लेकर घुसेंगे और बहस करेंगे कि साहब इनकी जो रिटमेंटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1994 और ये सब पूरा तमाशा लेकर के उसमें काउंटर फाइल करेंगे, सारी चीजें हम करेंगे। जबकि करना किसको चाहिए था? प्राइमरी में, मतलब प्रिलिमिनरी में 6800 को करना चाहिए, लेकिन उस पर नहीं करेंगे, वो भी काम हम ही करें। तो भैया हम तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बाकी तुम
एक बार में धरना वाला टीम, एक बार में वो टीम। हाँ, दीक्षित जी 8 लाख में पेड हो रहे हैं, दीक्षित जी 12 लाख हम पेड हो रहे हैं, दीक्षित जी 13 लाख हम पेड हो रहे हैं, दीक्षित जी 14 लाख हम पेड हो गए, और धीरे धीरे दीक्षित जी 16 लाख में पहुंच गए, और एक आधी डेट और हो गई, दीक्षित जी 20 लाख में पहुंच जाएंगे, और दीक्षित जी बहस क्या करेंगे। लास्ट सिर्फ हमारा कंटेंशन सिर्फ इतना है, हमारा लोकस सिर्फ इतना है कि सरकार ने अपनी गलती मान ली, 6800 की लिस्ट निकाल ली, इसलिए हमको नियुक्त दे दीजिए। हम बस इतना सा उनका है, इसके लिए वो लोग लाख रुपए देते हैं। ठीक है, अरे जब इतना दे रहे हो तो बहस दम के करवाओ ना, कि उनको निकाल के करो, रद्द करके करो, चीर के करो, फाड़ के करो, जब तो अगर हमारे फेवर में है तो सब तोड़ ताड़ के करो, क्या दिक्कत है। और जब तोड़ ताड़ के करोगे ना तभी आदमी सरेंडर होता है ना। देखो ऐसा होता ना कि पहले शुरुआत में आपने मूवीज में देखा होगा, मिथुन चक्रवर्ती साइकिल की आड़ से गोली चला रहे हैं, फिर वो दीवार की ओट से गोली चला रहे हैं, और जहां इधर से एक घूम गया सरेंडर कर गई। तो बस वही सरेंडर हमको स्टेट को करवाना है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेगी, जब तक ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के लिए रास्ता नहीं बनता। इसीलिए हमने सबको सरेंडर करवा दिया। 6800 भी सरेंडर है, सरकार भी सरेंडर है, ना उगलते बनना ना निगलते बनना है। ठीक है, ऐसा हंसिया पड़ा है गले में, ना उगल रहे हैं ना निगल रहे हैं। ठीक है, और ये लोग खूब, अरे यार आप लोग सोच के देखिए, हमारे खिलाफ हमारे पक्ष में कौन है। जो लोग हमारा कभी कहीं पर एक दो चूजे हैं, हालांकि वो लोग ऐसा नहीं है, वो मैं जानता हूं कि वो सब प्रायोजित कार्यक्रम पेश करते हैं समय समय पर, टोपा एंड कंपनी और उन लोगों की तरफ से। तो मैं, लेकिन उनके उसमें अब कितना मोटा माल कमा लिया उन्होंने जूनियर के नाम पे, बहुत कस के वो कर लिया, तो वो हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जब इतना वो किया तो सारी चीजें हैं, तो वो हमसे नहीं मतलब है। जो इच्छा जो करे, ये तो पब्लिक है, सब जानती है, और जानते हुए भी लुटती है, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रायोजित कार्यक्रमों से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे ऊपर फर्क ये पड़ता है कि हमारे खिलाफ कौन नहीं है। स्टेट हमारे अगेंस्ट है, जनरल हमारे अगेंस्ट है, 6800 हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, सारे हमारे अगेंस्ट हैं, और सबके अगेंस्ट होने के बावजूद भी इनको हम घुटने के बल ला करके खड़ा कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है, और वो भी कब, जब एकदम लिमिटेड संसाधनों में, ऐसे संसाधनों में कि जो, अगर पैसे की बात करो तो वो तो भैया उनका तो वो भानुमतिक पिटारा है, वो कभी बंद फुल, वो क्या बोलते हैं, फुल होता ही नहीं है। हाँ लाओ, बस 2 लाख की कमी है, बस 2 लाख पूरे हो गए, बस 1 लाख की कमी है, वो भी पूरे हो गए, बस 1.5 लाख की कमी है, वो भी पूरे हो गए, बस 2.5 लाख। तो उनका तो वो बढ़ता चला जाता है हर डेट वाइज डेट। ठीक है, लेकिन हमारे पास हम लोग कितनी बार मांगते हैं, जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ करके खत्म किए, और कितना पैसा है वो लोगों ने सार्वजनिक भी किया। हालांकि हम उनको जो है क्रेडेंशियल ऑनलाइन और इन सबके उस पर भिजवा सकते थे, जमानत करवानी पड़ती, 1-2 दिन जेल में भी रह करके आते, लेकिन हम कहते ठीक है भाई, बेरोजगार हैं, कहीं से वो हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे 63 लाख उन्होंने अपने मालिक के अकाउंट में आए थे, वो नहीं सार्वजनिक किया, दूसरा किया, तो वो थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, और कुछ नहीं होता कि भाई कोई व्यक्ति इतना कि कैसे गिर सकता है। तो कहने की बात यह है कि जब हमने, हमारे खिलाफ सब था, सरकार थी, स्टेट थी। आप सोच के देखिए, एलपी मिश्रा जैसे बड़े बड़े वकील, लखनऊ बेंच के सबसे बड़े वकील, यूएन मिश्रा साहब 6800 की तरफ से बहस किए, एलपी मिश्रा साहब, यूएन मिश्रा साहब, दीक्षित जी, राकेश चौधरी, 4 बड़े बड़े नाम, एक बड़े बड़े नाम है ना। इनसे बड़ा तो कोई वकील नहीं है लखनऊ बेंच में, है नहीं है। उन सबको हमने ना केवल टेकल किया, इसके बाद किसको टेकल किया, स्टेट को टेकल किया, उनकी तरफ से भी एडवोकेट जनरल उस समय बहस किए थे, किए थे नहीं किए थे। तो कहने वाले इन सबके अगेंस्ट आकर के हम लोगों ने मोर्चा संभाल करके इनको फुटपाथ पे ला दिया है, घुटनों के बल बिठा दिया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा उसमें, और ये क्यों किया, ऐसा थोड़ी ना होता कि तुरंत जो है जा करके काम हो जाता है, उसके पीछे मेहनत लगती है, और मेहनत इतनी लगती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितनी मेहनत लगती है। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रहती हैं। तो मैंने पहले कहा कि भैया देखिए, जो हम करेंगे, आप कुछ लोग हैं
मैं बताता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आज की डेट में भी जो शायद किसी को नहीं पता, वो केवल मुझे पता है, वो या काउंसिल हमारे पता है, और किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक, तो अगर वो टाइम अगर अच्छा हमको मालूम है ना, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे हमको मालूम है कि सामने वाला चक्कू लिए आ रहा है तो हम तलवार लेके पहुंच जाएंगे, सामने वाला पिस्टल लेकर के आ रहा तो हम हो सकता है उससे बड़ा कोई हथियार लेकर के चले। तो इसीलिए कभी भी अपने जो पत्ते हैं, सुना है इस समय शतरंज भी बहुत हो रहा है, इसीलिए हम लोग कभी अपनी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जो कुछ कहना कोर्ट में कहो, आराम से काम करो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो हम लोग इनको घुटने के बल ला दिए हैं ना। 6800 बियॉन्ड होगी ना, 6800 इन आउट जो भी है, कुछ नहीं होगा। अगर फाइनली चीजें आएंगी तो हम लोगों के फेवर में ही आएंगी। बाकी ये लोग जितना चिल्लाना चाहें, जितना हाथ पांव मारना चाहें, कुछ भी कर लें, भाई साहब मैं शपथ पत्र लेकर के लिख सकता हूँ। बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको भूलने में ही भलाई है। और अगर वास्तव में एक तथाकथित लिस्ट में जो लोग हैं, अगर उनको वास्तव में कुछ चाहिए तो उनको ये भूलना पड़ेगा कि वो सिलेक्टेड हैं या 6800 में चयनित है। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी यही नाच गाना शुरू होगा। जब अनरिजर्व कैंडिडेट वाले की होगी, वो फिर घुमाना शुरू करेंगे, त्रिपाठी जी, दीक्षित जी, सॉरी वो लोग। और जब घुमाना शुरू होगा तो फिर इनको औकात मालूम पड़ जाएगी। हालांकि काफ़ी चीज़ें हमने अवेलेबल करा दी है, कोई वो नहीं है। और हम लोग भी उसमें इंटरवेनर होने जा रहे हैं 973 में। बोल के निकलने तो नहीं देंगे इस बार, ठीक ना। जैसे पिछली बार हम तो सोच रहे थे कि इनको बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, लेकिन अब तो कमान हम लोगों ने अपने हाथ में ले ली है। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों से अगेंस्ट जो है इस बार कोई बहस नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बार विरोध करने के लिए सब लोग हैं। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि पिटिशनर्स का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा। भैया मेरे, हम लोगों का तो होगा ही। अगर अब क्या है आप सोच के देखिए, 6800 हो नहीं रही, अनरिजर्व को जो कुछ मिलना था मिल गया, जिनको बाहर होना है वो होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये सब नहीं होंगे तो होगा कौन? फिर फाइनली कंक्लूजन किस बिंदु पर आकर के रुकेगा, वो आप लोग खुद समझदार हैं। मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता, लेकिन फाइनली कुछ न कुछ तो हम लोगों के फेवर में अभी से आप लोगों को एहसास होने लगा होगा। ठीक है, जब हम लोगों को फेवर में रहेगा और सरकार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को क्या निकाल देगी, जब वैकेंसी नहीं तो क्या 6800 कर देगी, क्या बियॉन्ड चली जाएगी, क्या आर्टिकल 14-16 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत बिना 50, 27, 21 दिए पद और बढ़ा सकती? नहीं बढ़ा सकती। तो फाइनली आरक्षित वर्ग के भर्तियों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ ये बंदा 6800 में है कि नहीं है। तो उनको तो मैं गिनता ही नहीं इंसानों में, नेताओं को, उनके बाकी लोगों का है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई ये सोचे कि लेके भाग लेगा तो भागना किसी को नहीं दिया जाएगा। और आज की स्थिति ये है कि अगर कोर्ट में सबसे ज़्यादा मजबूत है तो हम लोग मजबूत हैं, और बाकी इनकी तो कल वो चीथड़े उड़े हैं कि ये लोग खुद शर्म के मारे भाग गए होंगे। ठीक है, ये बातें अब अगली डेट पर 28 को हमारी तरफ से ही बहस शुरू होगी। ठीक है, हम लोगों की तरफ से ही बहस शुरू होगी। ठीक, और हम लोगों की तरफ से बहस शुरू होने के बाद जब हमारी कंक्लूड हो जाएगी, उम्मीद है कि उस दिन हम लोगों का बहस कंक्लूड हो जाएगी। और हमारी कंक्लूड होने के बाद ही आगे लोगों की बहस अनरिजर्व कैंडिडेट की शुरू होने की उम्मीद है। उससे पहले तो नहीं होगी संभवतः। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी डबल रिजर्वेशन, ट्रिपल रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन, फलाना रिजर्वेशन, धमाका, इन सब की जो है हम लोगों ने तैयार कर लिया। और 2-3 चीज़ें हैं उन कंक्रीट इन द सेंस कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने तैयार कर लिया, कल हम लोग फाइल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी हमारे साथ के लोग हैं, जो भी हैं, तो कल फाइल कर देंगे उसमें एज ए रिस्पॉन्डेंट 973 में। ये लोग करें चाहे ना करें, नहीं करेंगे खुद मरेंगे, उससे हमको क्या मतलब है। ठीक है, तो उस पर हम लोग कंक्लूड करवाने से पहले उस पर भी हम लोग फाइल कर देंगे। तो जब उस पर फाइल कर देंगे तो हमारा राइट्स जनरेट हो जाएगा उस रेट में भी, फिर हम लोग अपनी बात कह देंगे। और केवल ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है उसमें, 3 ही चीज़ें, वो जितना 1.5 घंटा 2 घंटे उड़ेंगे ना, उसे मुड़ा देंगे। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर उसमें स्थिति ये है कि अगर ATRE का विज्ञापन भी पढ़ लें और 2-3 बार पढ़ें
और थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी वर्जन पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये उड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जितने लोग हैं अभी तक हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं 2 जून से। ठीक है, और जो बंदा 2 जून, इस बीच में कितने आए कितने गए वो तो आप लोग देख ही चुके हैं। नए नए लोग आए फुदक, भाई आपने देखा होगा आए बटोरे निकल लिए, सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन लोग देते हैं तो हमसे भाई क्या मतलब, देने दो, क्या दिक्कत है, उससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो बीड़ा हम उठाए थे उसको हम जो है जरूर यहाँ से पूरा करवा देंगे। ठीक है, और उसके आगे क्या होगा फिर आगे देखने वाली बात होगी। बाकी कोर्ट फिलहाल मैटर, चूंकि ये कोर्ट बहुत बढ़िया या बहुत खराब या बहुत वो तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन अभी हम लोग चीज़ों को इसलिए इनकी कोर्ट में ज़्यादा अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कमेंट उन चीज़ों पर किया नहीं। लेकिन जिस तरीके से धज्जियाँ कल उड़ी हैं उससे तो पता चल गया कि क्या होना है। ठीक है, और एक लाइन ऊपर की एक लाइन दी हुई, उसमें एक वर्ड दिया हुआ है। अगर कुछ लोग वो वर्ड खोज लेंगे, देखो ऐसा है ना कि थोड़ा हिंट दे देना चाहिए। एक होता मार्गदर्शी सिद्धांत, किसी ने कमेंट किया है कि उसका विज्ञापन पढ़ना है तो उसी पर मैं रिप्लाई दे रहा हूँ कि जब आप उसका जो संशोधित आया था उसके ऊपर 1-2 लाइन में एक वर्ड यूज हुआ, वो वर्ड अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें हैं। वो चूँकि हमारे बहुत सारे चयनित जर्नल वाले भी देखते तो अपनी चीज़ें मैं कभी पत्ते नहीं खोलता हूँ। ठीक है, तो फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बुद्धिमान होंगे तो उस चीज़ को पकड़ लेंगे। और अगर वो नहीं पकड़ पाएंगे तो अगर किसी सीनियर या अच्छे जूनियर को दिखा देंगे तो वो तो पकड़ ही लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, तो वो सब बातें हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के 1-2 डिसीजन है, उनको लेकर के अगर बढ़िया काउंटर और वो करके तैयार करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखिए, हम लोग जो टीम लगी हुई है, हम लोग कभी किसी को ना तो अहित चाहे हैं, हम सिर्फ अपना भला चाहते हैं। भगवान सबका भला करे लेकिन सबसे पहले हमारा करे। ठीक है, कहीं हमने पढ़ा था, सुना था या देखा था, ये ठीक है। तो अगर सब लोग अपने भले के लिए लगे हुए हैं तो अगर हम लगे हुए हैं तो कोई बुरा नहीं है। अब उसमें अगर कोई कहे कि इन्होंने आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को रोक लिया, ये कर आया, तो उसमें हमारी कोई गलती थोड़ी ना है। जब सब लोग भला अपना, भाई तुम भी तो अपना भला चाह रहे हो, जब आते हो तब 6800 का ही राग लापते हो, तो जब तुम अलापते हो तो मजबूरी है, हम भी अलापेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारे पीछे भी तो लोगों की उम्मीदें हैं। लड़के कहते कि उम्मीदें हैं, वो कहते भैया कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पीछे उम्मीदें हैं तो हमारे पीछे भी तो उम्मीदें हैं। मिलना ना मिलना वो अदर मैटर है। ठीक है, तुम्हारा या हमारा या किसी का भी हो, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से तो भैया पूरी कोशिश करेंगे। उसमें अगर तुम खत्म हो, भाई अपना पेट काट करके कोई किसी को नहीं खिला पाएगा। नौकरी के मामले में ना कोई किसी का भाई है, ना समाज का हितैषी है, ना किसी का हितैषी है। और मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई कहते हैं कि तुम अपने समाज के दुश्मन हो या किसी। तो हमारा बहुत लोग कमेंट करते हैं, हमारे इनबॉक्स आपको दिखा दे तो कम से कम 50 गाली आती हैं, और अपने ही भाइयों की आती जो हमारे साथ पहले जुड़े थे कि तुम तो अपने ही समाज के लोगों को खा गए, तुम तो अपने ही समाज की टांगे काटे दे रहे हो, तुम तो अपने ही समाज के लोगों को ख़त्म किए दे रहे हो, तुम तो अपने ही समाज के लोगों के लिए क्या करते हो। अपना समाज इन लोगों को याद आ गया, लेकिन अपना समाज तब नहीं याद आया था जब 20,000 सीटों के घोटालों के सापेक्ष 800 लेकर के जश्न मना रहे थे। तब नहीं याद आया था जब कमरा बंद करके जो लोग फ़ोन कर रहे थे, इको गार्ड में मर रहे थे। बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूँ आज, ठीक है, रो रहे थे, बिलख रहे थे, तब तो स्विच ऑफ हो गया था उन लोगों का, तब तो कोई कुछ नहीं कहा। ठीक है, तब कहाँ समाज मर गया था, तब क्यों 800 लेकर के शांत हो गए? तो आज तुम 800, और आज भी तुम 800 को 800 चिल्लाते हो। ठीक है, तो अगर समाज की बात होती तो तुम भी 800 पे लात मार करके आगे कुछ करते, कुछ नहीं किया। सचिन भैया नमस्कार। तो अमाज समाज कुछ नहीं होता, हमारे घर खाने को नहीं होगा तो कोई नहीं दे जाएगा। ठीक है, या हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो कोई नहीं दे जाएगा। अगर हमारे जो साथ के लोग जुड़े हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी सब लोग हैं, तो अगर उनका हित अहित हम लोग नहीं देखेंगे तो कैसे बनेगा? तो सीधी सी बात है भैया, नौकरी के मामले में ना हमारे साथ कोई समाज है ना कोई है।
हमको सिर्फ नौकरी से मतलब, उसमें किसी का भी गला काटना पड़े वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो भाई आजकल वही चीज़ है ना कि सब लोग कहानी पढ़ते हैं कि अगर हिरन तेज नहीं दौड़ा तो शेर खा जाएगा, और अगर शेर तेज नहीं दौड़ा तो शेर भूखा रहेगा। तो एक ना एक को तो काम होना ही है। ठीक है, तो हमारा लोगों का जितने भी हमारे साथ हैं सब हैं, तो सबको लेकर के हम प्रयास यही कर रहे हैं कि हमारा तो उद्देश्य यही कि अगर जिस चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ उस चीज़ में जितने संघर्ष साथी थे सबका हो जाता, लेकिन लोगों ने ज़्यादा बुद्धिमान यूज एंड थ्रो वाला काम किया। अब यूज एंड थ्रो वाला काम किए हो तो उसका भुगतान भी तुम्ही को करना पड़ेगा, और भुगत रहे हो और जीवन भर भुगतोगे, मैं आज बता देता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी का जितने भी हमारे साथी हैं हम लोग पहले बता चुके थे, हमारा उद्देश्य आकर के किसी ऐसी जगह पर फंसाना था जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो, और आज की डेट में कोई रास्ता नहीं है। और जब कोई रास्ता नहीं होता तो क्या होता है, वो सब आप लोग थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे आसपास की चीज़ों को तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग एक नंबर से जो पास हो रहे हैं वो भी फ़ोन करते हैं कि भैया क्या हो। तो एक नंबर वाले जो लोग पास हो रहे हैं जो भी हैं भैया, उसके विषय में अभी आप हम लोगों से कोई बात नहीं करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो जेलर वगैरह को वो भी एक नंबर से पास हो रहा है तो आप लोग उनसे जो है पूछ सकते हैं, हमने बता दिया क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी तो हमारा पूरा फोकस जो हमारा मैटर है उस पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। कुछ लोग कहते हैं याची लाभ होने की संभावना में क्या है। देखिए, याची लाभ, फलाना लाभ, धमाका लाभ वाली स्थिति तब क्रिएट होती है ना जब पहले आप मैटर पूरी तरीके से जीत चुके हो। आज की डेट में सबसे कमज़ोर है 6800, सबसे कमज़ोर, मतलब सबसे एकदम जिसका बेचारा कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो एक मेन पॉइंट है, और वो मेन पॉइंट जो अनरिजर्व कैंडिडेट की तरफ से पिटीशंस आई थी जिस पर अमरेंद्र साहब बहस करेंगे, चतुर्वेदी जी बहस करेंगे, तो उसको भी हम लोगों को डिफेंड करना है। तो वो जब सारी चीज़ें डिफेंड हो जाएंगी उसके बाद ही पिटिशनर्स और उन सब की बात शुरू होगी। ठीक है, तो वो सब आप लोग हम पर छोड़ दीजिए, लेकिन अभी हमारा जो मुख्य फोकस है जिन चीज़ों पर, उन चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी जवाब दिया जाएगा, थोड़ा सा बहस आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी तो ये सारी बातें हैं। और बाकी जिन भाइयों को हम लोग से कोई भी, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई सुझाव देना हो या कोई भी बात हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिए। फ़ोन देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ सर कि इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं, मैं चाह कर भी नहीं रिसीव कर सकता, तो आप लोग व्हाट्सअप कर दिया करिए, हम उसका जवाब दे दिया करेंगे। बाकी हम लोगों की बिल्कुल, मैं आज पुनः आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हम लोगों के फेवर में ही चीज़ें रहेंगी, अगेंस्ट नहीं जाएंगी। और किसी भी कीमत पर कोई भी ले करके भागने की कोशिश में सफल नहीं रहेगा वो कोई भी। ठीक है, जो लोग थे उन सबको उनका परिणाम पता चल गया है। और बाकी हम लोग, चूँकि लड़ाई हमें लोग शुरू किए थे, हमें लोग ख़त्म करेंगे, इस भरोसे के साथ में आप लोग सब लोग भरोसा रखिए और जीत हम लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद।